तो आज से अपनी क्लासेस स्टार्ट हो रही है बेटा। तो फटाफट आपको टाइम आ जाओ और क्लास को ज्वाइन करो और मेरे साथ जो है कि बोर्ड एग्ज़ाम तक लगो। मैं आशा करता हूँ आप मेरे साथ मेहनत करोगे। जिस तरीके से मैं आपके साथ मेहनत करूँगा उसी तरीके से आप लोग मेरे साथ भी अच्छे ढंग से प्रिपरेशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं 10th क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। बेटा ये हमारी केमिस्ट्री का पहला टॉपिक है। हम इस पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं परिवर्तन। परिवर्तन क्या है, परिवर्तन किसे कहते हैं? सबसे पहले हम परिवर्तन की परिभाषा को समझेंगे, उसके बाद ये देखेंगे इस परिवर्तन में होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट। देखो बेटा, ये है परिवर्तन। क्या है? परिवर्तन। तो इस परिवर्तन में क्या होता है? इस परिवर्तन में बेटा क्या होता है? किसी भी प्रकार का कोई बदलाव, जैसे देखो, जैसे पदार्थ में किसी प्रकार का पदार्थ में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव होता है, परिवर्तन कहलाता है। पदार्थ में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव होता है, परिवर्तन कहलाता है। क्या कहते हैं? परिवर्तन। समझ में आया? हाँ या ना? हाँ या ना? समझ में आया? बोलो हाँ या ना? समझ में आया? तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। बर्फ से जल का बनना। बर्फ से जल का बनना। तो बर्फ हमारा कैसा था? सॉलिड था। बर्फ हमारा कैसा था? सॉलिड था। लेकिन अभी बर्फ से क्या बना? जल बना। तो जल हमारा कौन से स्टेट में है? वो है लिक्विड स्टेट में। कौन से स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में। ठीक है, तो बर्फ हमारा सॉलिड था और अभी बना किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। तो आप बता सकते हैं जो बर्फ था उस बर्फ में क्या बदलाव दिखाई दिया या नहीं? बदलाव दिखाई दिया ना? कैसे? बर्फ हमारा सॉलिड था, अब जैसे ही वो गलित अवस्था में गए तो हमारा कौन से फॉर्म में आ गया? लिक्विड फॉर्म में आ गया, द्रव अवस्था में आ गया। तो इसमें परिवर्तन आपको दिखाई दिया, इसमें बदलाव दिखाई दिया। जो बदलाव इसमें दिखाई दिया उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? परिवर्तन। क्या बोलते हैं? परिवर्तन। हमारी बातें समझ में आ रही है बेटा? हाँ या ना? समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? एक बार कमेंट करो बेटा, कमेंट करो। समझ में आ रहा है तो कमेंट करो। तो परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं बेटा? परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। कितने प्रकार के? एक होता है भौतिक, दूसरा होता है रासायनिक। तो हमारी बातें समझ में आ रही है? तो समझ में आ रहा है तो कमेंट करते रहिए, लेकिन हमको लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलो, ये है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में जिस प्रकार आपने देखा होगा, बर्फ है, बर्फ हमारा कैसा है? सॉलिड है। जैसे इसको गर्म करते हैं, देखो बर्फ का जो फॉर्मूला होता है बेटा, बर्फ का जो फॉर्मूला होता है, बर्फ का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है बेटा? H2O। जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। भाप जो होता है इसका भी H2O। अब आप बता सकते हो कि जो बर्फ है इसका जो
गर्म करते हैं तो जल का निर्माण होता है। जो जल बनता है, और जल कैसा है, एस्टो लिक्विड फॉर्म में है। कैसे, लिक्विड फॉर्म में। उसका भी फॉर्मूला कैसा होता है, एस्टो में। कैसा होता है, एस्टो। दूसरा, जब हम जल को गर्म करते हैं, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है, भाप बनता है। क्या होता है, भाप बनता है। जब भाप बनता है, आपका सूत्र क्या होता है, एस्टो। तो हम इन तीनों कंडीशन में ये देख रहे हैं कि गर्म करने पर उनकी अवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है। ये अवस्थाओं में क्या हो रहा है, परिवर्तन तो जरूर हो रहा है, लेकिन उनका जो अणुसूत्र है वही है, एस्टोस में भी है, एस्टोस में है, एस्टोस में, तीनों में है एस्टो। क्या किसी भी प्रकार का कोई नया पदार्थ बन रहा है, कोई नया पदार्थ बन रहा है, नहीं बन रहा है। नया पदार्थ बना नहीं, हमने जल लिया था, गर्म किया, जल ही बना। तो इसलिए भौतिक परिवर्तन में कोई नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता, सिर्फ उसमें आकार बदलते हैं, तापमान बदलता है, रंग बदलता है, उसकी अवस्थाएं परिवर्तित हो जाती हैं, लेकिन उसके रासायनिक गुणधर्मों में कोई बदलाव नहीं होता। उसके रासायनिक गुणधर्मों में कोई बदलाव नहीं दिखाई देता है, इसलिए इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। समझ में आया, आया ना, समझ में आया, एक बार जरूर कमेंट करके बताएं। तो चलिए, भौतिक परिवर्तन। यहाँ हम भौतिक परिवर्तन को देखते हैं। हमारा भौतिक परिवर्तन क्या है, ये है भौतिक परिवर्तन। ठीक है बेटा, तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इनके डेफिनेशन की बात करते हैं। ये ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ का क्या होता है, जिनमें पदार्थ का ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ का केवल आकार बदलता है, रंग बदलते हैं या फिर अवस्था बदलती है, लेकिन उसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं बेटा, भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। मेरी बातें समझ में आई, समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। तो भौतिक परिवर्तन अगर आपको समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं बेटा। देखिए हमारा एक एग्जाम्पल से पहला एग्जाम्पल से मोम का पिघलना। क्या होता है बेटा, मोम का पिघलना। मोम को जब जलाते हैं तो मोम क्या होता है, पिघलता है। मोम का पिघलना जो होता है वो क्या होता है, भौतिक परिवर्तन। क्यों, जब अपन मोम को जलाते हैं, जब नहीं जलाते तो फिर भी मोम ही रहता है, लेकिन जैसे ही मोम को फ्लेम देते हैं मोम पिघलना चालू होता है। जब मोम पिघलता है तो पिघल जाता है पूरी तरह से, पिघलने के बाद जो बचता है वो भी तो मोम ही रहता है, मोम ही रहता है। इसलिए मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन। मोम का पिघलना क्या होता है, भौतिक परिवर्तन। क्या हमारी बातें समझ में आ रही है, आया ना, आया ना, समझ में आ रहा है। तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, कागज को फाड़ना। कागज को फाड़ना, जैसे कोई कागज लेते हैं, हम एक कागज लेकर के आपको बताते हैं बेटा। देखो जिस प्रकार हमारा ये कागज कितना बड़ा है, अब ये तो कागज तो इतना तो बड़ा है,
हम लोग कागज बोल रहे हैं। अगर इस कागज को अगर फाड़ दिया जाए तो ये कागज छोटा हो गया, आकार में छोटा हो गया। क्या अब ये कागज नहीं है ना? कागज तो अभी भी है। जब कागज नहीं फाड़े कागज तो काफी बड़ा था, लेकिन जैसे ही कागज को फाड़ दिया तो आकार में छोटे जरूर हो गए, लेकिन अब भी कागज ही है, अब भी कागज है। क्या इसमें कोई नया पदार्थ बना? नहीं बना। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं बेटा? भौतिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं हम लोग? भौतिक परिवर्तन। मेरी बातें समझ में? चलिए तीसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तीसरा एग्जाम्पल बेटा हमारा क्या है? शक्कर या नमक का पानी में घुलना। शक्कर या नमक का पानी में घुलना। जिस प्रकार नमक या शक्कर को पानी में घोलते हैं हमारा भौतिक परिवर्तन। जैसे हम लोग क्या करते हैं, नमक को जब नहीं घोलते तब नमक का टेस्ट रहता है। जब नमक को पानी में घोल दिए फिर कैसा टेस्ट होता है? फिर भी नमक का ही टेस्ट आता है ना, फिर भी नमक का ही टेस्ट आता है। क्या नमक को घोलने के बाद उसका टेस्ट अलग हो जाता है? नहीं, उसका टेस्ट तो वही रहता है ना। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? भौतिक। क्या बोलते हैं? भौतिक। मेरी बातें समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है? चलिए अगला एग्जाम्पल बेटा क्या है? कागज का टूटना। कांच का टूटना। क्या है? कांच का टूटना। जब कांच को हम गिरा देते हैं टूट जाता है। जैसे घर में हमारे आईना है, आईना को सुबह जाइएगा, जब सुबह उठेंगे आप कॉलेज के लिए रेडी होते हैं तो आईने को तो देखने के लिए जाते हैं, तो उस आईनों को आप देखिएगा, रेडी हो जाइएगा, उसके बाद उसी आईने को उठा कर छोड़ दीजिएगा जमीन पर, फर्श पे छोड़ दीजिएगा, टूट जाएगा। जब आईने को छोड़े नहीं थे फिर भी आईना था, जब छोड़ दिए टूट गया, जब टूट गया तो फिर भी आईना ही है ना, अब भी तो कांच ही है कि क्या कांच से कुछ और बन गया? जब नहीं गया है तब भी कांच था, जब गिराए टूट गया तब भी कांच है, भी कांच है तब भी कांच है। क्या कोई नया बना? नहीं। इसलिए हमारा ये कौन सा परिवर्तन? ये बातें समझ में? कौन सा परिवर्तन? ये बातें समझ में आ गई बेटा? आया आया समझ में आया? तो दबा के एकदम लाइक जरूर कीजिएगा अगर समझ में आया, ठीक है? तो आप कहें तो एक मैं आपको सॉन्ग सुना चाहेंगे? यस, सुनना चाहेंगे जी। अंशुल जी, श्लोक जी, अच्छा जी जी श्लोक, आपको सॉन्ग सुनना है? जी जी जी। दीपक जी आपको भी सुनना है? जी जी ठीक है, ठीक ठीक ठीक, आपको सुना है। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, मेरा दावा है कि ऐसा केमिस्ट्री आपने नहीं देखा होगा। ठीक है बेटा? मेरा गला बहुत अच्छा नहीं बेटा, फिर भी जो है आपके कहने पे मैंने ये सुना है। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक जरूर करिएगा और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बेटा, ताकि मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है? तो आगे चलते हैं बेटा। तो यहाँ पे देखते हैं जो भौतिक परिवर्तन है, उन भौतिक परिवर्तन में क्या परिवर्तन आता है, क्या उसमें बदलाव दिखाई देता है। हम उसके जो बदलाव होते हैं उसके बदलाव को हम देखते हैं क्या क्या उसमें बदलाव होता है। तो पहला एग्जाम्पल करते हैं, कागज को मोड़ना या काटना। कागज को मोड़ना या काटना। जब हम कागज को मोड़ते हैं या कागज को काटते हैं तो आप बता सकते हैं उसकी अवस्थाओं में परिवर्तन आएगा या उसके आकार में परिवर्तन आएगा? बता सकते हैं किसमें परिवर्तन आएगा? वो तो नए पदार्थों का तो निर्माण करेगा नहीं, उसकी अवस्थाओं में तो परिवर्तन आएगा नहीं। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, अभी एग्जाम्पल लिया था बेटा, जैसे एग्जाम्पल कैसे देख लो,
अभी ये कागज़ है, अभी इसको जैसे अपन फाड़ते हैं, अब आप बताएंगे क्या अवस्था में परिवर्तन आया? नहीं ना। जब अवस्था में नहीं परिवर्तन आया तो फिर ये किसमें परिवर्तन आया? उसके आकार में परिवर्तन आया। ऐसे ऐसे श्योर जी, आपको समझ में आ रहा है? जी जी जी। तो आकार या आकृति आप बोल सकते हैं, आकार या आकृति में परिवर्तन। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है बेटा कांच का टूटना। कांच का टूटना, तो बेटा कांच टूटता है तो उसमें क्या बदलाव होता है? उसके आकार, आकृति, अवस्था क्या परिवर्तन होता है? उसके आकृति में परिवर्तन होता है। अभी घर में जो हमारे आईना है जो हम लोग देखते हैं, ठीक है, उस आईने का आकृति देखेंगे तो आपको अलग दिखेगा। जब आप आईने को छोड़ देंगे, फर्श पे गिरेगा, टूट जाएगा। जब टूट जाएगा बेटा तो वहाँ पे जो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं उसके अब आकार को बता सकते, उसके मतलब कि जो कंडीशन बनाया है उसकी कंडीशन में कौन सा बदलाव आया? आकृति। कौन सा बदलाव आया? आकृति। यानी कि जो कांच का टूटना है उसमें आकृति का बदलाव दिखाई देता है। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल है लोहे का पिघलना। क्या है बेटा? लोहे का पिघलना। जब लोहा पिघलता है तो क्या बदलता है? अवस्था उसकी बदलती है, उसकी अवस्था में बदलाव दिखाई देता है। लोहा ठोस जब पिघलेगा लिक्विड फॉर्म में आएगा उसकी अवस्था में परिवर्तन आएगा। उसकी अवस्था में परिवर्तन दिखाई दिया या नहीं? सुनो दिखाई दिया। तो अगला एग्जाम्पल बेटा चीनी। चीनी का पानी में घुलना। चीनी हमारा कैसा होता है बेटा? ठोस। चीनी कैसा होता है? ठोस होता है। लेकिन जब उसको हम द्रव में घोलते हैं, पानी में घोलते हैं, तो चीनी कैसा रहता है? द्रव अवस्था में। यानी कि चीनी का पिघलना क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन। चीनी जब घुलता है तो क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन होता है, या बोल सकते हैं उसका रूप बदलता है। ठीक है। अगला एग्जाम्पल है बेटा मोम पिघलना। मोम का पिघलना क्या होता है बेटा? मोम हमारा कैसे होता है? ठोस होता है, लेकिन जब पिघलता है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। यार समझ में आ रहा है? लाइक और कमेंट जरूर करते रहिएगा बेटा। तो यहाँ पे अवस्था बदलती है। यहाँ तक बेटा समझ में आ गया? आया वेरी गुड। ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहिए बेटा। दूसरे भौतिक अवस्था जो भौतिक परिवर्तन है, उस भौतिक परिवर्तन की कुछ मुख्य विशेषताएं भी होती हैं। इनकी जो मुख्य विशेषता होती है वो क्या होती है? हम इनकी मुख्य विशेषताओं पे चलते। ठीक है। पहली अवस्था, पहले विशेषता है देखो, इसमें क्या होता है? नया पदार्थ नहीं बनता, इसमें नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता। भौतिक परिवर्तन में अवस्था, लोग आदि बदलते हैं, लेकिन उसमें रासायनिक गुणधर्मों में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। दूसरा है रासायनिक संगठनों का रासायनिक संगठन वही रहेगा। यानी कि रासायनिक संगठन इसमें वही रहेगा जो पहले था। जिस प्रकार चीनी आपने दिया था, चीनी का जो कंडीशन है, चीनी को घोलने के बाद वही कंडीशन है। जैसे चीनी टेस्ट में हमारा देखना है, घोलने के बाद जब शरबत बनेगा, शरबत में मीठा ही आएगा। तो रासायनिक संगठन उसका कैसे रहेगा? वही रहेगा। उसके रासायनिक संगठनों में कोई बदलाव नहीं होता है। मेरी बातें समझ में आ रही? अगला परिवर्तन प्रायः अस्थायी होता है। इसमें जो परिवर्तन होता है वो अस्थायी नहीं होता है, अस्थायी होता है। यानी कि
हो से द्रव, द्रव से गैस, यानी कि उनकी अवस्था बदलती रहती है, अवस्थाओं में परिवर्तन होता रहता है। हमने आपको बेटा बताया था लोहे का पिघलना, लोहे का क्या पिघलना, चीनी को पानी में मिलाना, ये सब क्या अवस्था में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा? अवस्था इसकी बदल रही है कि नहीं हो रही? अवस्था बदल रही है ना, ये अवस्था बदल रही है, ठीक है। जब अवस्थाएं बदलती हैं तो ये अवस्था जब बदलेगा ये अस्थायी होगा, अस्थायी होगा, ठीक। अगला है इसमें जो भी पदार्थ रहेंगे अगर द्रव अवस्था में चले गए हैं, वो से द्रव अवस्था में चले गए हैं, उनको पुनः वापस लाया जा सकता है, उनको पुनः वापस लाया जा सकता है। अगर इनको पुनः वापस लाया जा सकता है और सब भौतिक परिवर्तन समझ में आया, आयाम समझ में आया होगा। तो आज का हमारा ये क्लास यहीं पे एंड होता है बेटा, वो बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगर आपको ये समझ में आया होगा तो आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेगा, आप सबसे पहले हमारे क्लास को देखेंगे, प्रिपरेशन अच्छी होगी और हमारे साथ जिस प्रकार आज आप लोग जुड़े हो इसी प्रकार हम शाम तक आप जुड़े हो जाएंगे। ये आशा हम करते हैं कि आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ आपके साथ में बहुत